आज आइए हम खुदा के कलाम का मुताला वाज के उन्वान किताब मुक़द्दस और नबूवतें से करते हैं। किताब मुक़द्दस में कई नबूवतें दर्ज हैं। क्या नबूवत का मतलब यह नहीं है कि खुदा ने पेशगी दर्ज करवाया कि मुस्तकबिल में क्या वक़ूअ में आएगा? लिहाजा हम किताब मुक़द्दस से मुंदरजा सवालात के जवाबात मालूम कर सकते हैं। हमारे मुस्तकबिल में क्या होगा? हमारी खुशखबरी का मुस्तकबिल कैसा होगा? रूहुल कुद्स के जमाना में मसीह आंसांग होंग यसू के नए नाम के साथ आए थे और सच्चाई के कलमात की मुनादी की थी। जब वो मरकज के बालाखाना जैसी छोटी घरेलू कलीसिया में इबादत करते थे, वो हमेशा जोर देते, ये नबूवत है कि सब कौमें और अहले जुबान इस कलीसिया में आएंगे। नबूवत के मुताबिक अब सारी दुनिया से सयून के फर्जंद आ रहे हैं। ताहम उस वक्त ये कुछ ऐसा था जिसका हम हरगिज तसव्वुर कर या ख्वाब नहीं देख सकते थे। बाज लोगों ने सोचा, क्या ऐसी बात वाकई रूनुमा हो सकती है? क्योंकि ये उस वक्त के हालातों वाकयात का ख्याल करने से मुमकिन नजर नहीं आता था। ताहम जैसे खुदा ने नबूवत की थी, सयून के बेशुमार खानदानी अराकीन कोरिया दौरे पर आए थे। अगरचे कोरोना वायरस की वजह से दौरे आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गए थे, हम सब ने तकमील की शहादत दी थी कि 77वां समुद्र पार दौरा करने वाले गिरोह आलमी यूनिवर्सिटी तुलबा कॉन्फ्रेंस और खातीन पासबानी अमला के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी। इन इज्तिमात से सयून के खानदानी अराकीन गवाही दे सकते हैं कि वो अकेले नहीं हैं और ये कि सारी दुनिया के अराकीन हैं जो इकट्ठे खुशखबरी को अंजाम दे रहे हैं। खुदा का खौफ मानते और चर्च की खिदमत करते हुए वो नबूवत की तकमील के गवाह हैं। सच में किताब मुक़द्दस की नबूवत की बात हरगिज आदमी की ख्वाहिश से नहीं बल्कि खुदा की है, इसलिए ये पूरी हुए बगैर नहीं रह सकती। खुदा ने हमें आगाह किया है कि नबूवतों का हर पल यकीनन खुदा की निजात की शानदार दूरंदेशी से तकमील पाएगा। हमारी खुशखबरी के इब्तिदाई दिनों में मैंने अमरीकी अराकीन से पूछा, हमारे चर्च में आने से कबल क्या आप कोरिया को जानते थे? उन्होंने जवाब दिया कि वो नहीं जानते थे कि आखिर ये कहां वाक़ था। फक्त एक या दो लोग नहीं बल्कि कई गिरोह कोरिया दौरे पर आए और कहा, मैं नहीं जानता था कि कोरिया ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क है। कोरिया वाकई शानदार है। कैसे कोरिया ने इतने कम तरीन जीडीपी के साथ मुख्तसर अरसा में ऐसे शानदार मोजज़े की तकमील की थी? दौरे पर आए अराकीन से मैंने ये सुना था। दानियल, मुकाशफा, यसाया और हिजकिय्याह की किताबों में नबूवतें मौजूद हैं। हम कह सकते हैं कि किताब मुक़द्दस अनगिनत नबूवतों का मजमूआ है। आज आइए हम कुछ वक्त किताब मुक़द्दस में आसमानी माँ यरूशलेम के बारे में नबूवतों का मुताला करने में गुजारें। हम यसाया की किताब बाब 60 खोलें। यसाया नबी 2700 साल पहले का नबी है। आइए हम यसाया बाब 60 आयत 1 से पढ़ें। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्योंकि देख, तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीरगी उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे। सब कौमें और अहले जुबान से बाशिंदे यरूशलेम के जलाल के नूर को देखेंगे और उनके पास आएंगे। हम आयत 4 से देखें। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। तब तू देखेगी
और मुनव्वर होगी। हाँ, तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा, क्योंकि समुद्र की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। यूं आसमानी फर्जंद जो रूहानी खजाना है बाप और माँ की बाहों में आएंगे। ये कब होगा? किताब मुक़द्दस और अंबिया ने नबूवतें की कि जब यरूशलेम का जलाल पोशीदा ना रहे बल्कि ये नुमाया हो और नूर रोशन चमके तो सारी तारीकी दूर हो जाएगी। 캄캄함이 다 물러가게 된다라고 성경과 선지자들은 이렇게 예언하고 있습니다. यशायाह नबी की नबूवत की हर बात हरगिज आदमी की ख्वाहिश से नहीं है। हम दूसरे पतरस की किताब बाब 1 पर नजर डालें। आइए हम इकट्ठे दूसरा पतरस बाब 1 आयत 19 से पढ़ें। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पौ ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तावील, किताब मुक़द्दस की नबूवत यानी नविश्तों की नबूवत किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई। ये बहुत अहम पैगाम है। नबूवत की बात की तावील आदमी के ख्याल या जहन से नहीं, बल्कि नबी किसकी तरफ से बोलते थे? खुदा की तरफ से बोलते थे, जैसे रूह कुछ उन्हें तहरीक देता था। तो फिर यशायाह बाब 60 की नबूवत की तरह तमाम नबूवतों को भी पूरा होना चाहिए। सबको जमा होकर यरूशलेम आना है। खुदा के बेटों और बेटियों को दूर से आना है। ऐसा पुरफजल काम रूनुमा होना चाहिए। हम वापस यशायाह की किताब बाब 60 आयत 8 पर जाएं। ये कौन है जो बादल की तरह उड़े चले आते हैं और जैसे कबूतर अपनी काबू की तरफ? यकीनन जजीरे मेरी राह देखेंगे और तरसीस के जहाज पहले आएंगे कि तेरे बेटों को उनकी चांदी और उनके सोने समेत दूर से खुदावन तेरे खुदा और इस्राएल के कुदूस के नाम के लिए लाएं, क्योंकि उसने तुझे बुजुर्गी बख्शी है। इस नबूवत से खुदा हमें दिखा रहे हैं कि जब यरूशलेम का जलाल ज्यादा से ज्यादा नुमाया हो तो क्या होगा। हम आयत 12 पर चलें। आयत 12 में यह कहा गया है, क्योंकि वो कौम और वो मुमलिकत जो तेरी खिदमत गुजारी ना करेगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वो कौमें बिल्कुल हलाक की जाएंगी। लुबनान का जलाल तेरे पास आएगा। सरो और सनोबर और देवदार सब आएंगे ताकि मेरे मकदस को आरास्ता करें, और मैं अपने पांव की कुर्सी को रौनक बख्शूंगा। और तेरे गारतगरों के बेटे तेरे सामने झुकते हुए आएंगे, और तेरी तहकीर करने वाले सब तेरे कदमों पर गिरेंगे, और वो तेरा नाम खुदावंद का शहर इस्राएल के कुदूस का सयून रखेंगे। यकीनी तौर पर ऐसे लोग होंगे जो यरूशलेम के गारतगर हैं और तहकीर करते हैं। क्योंकि ये नबूवत है, ऐसे लोगों को जरूर होना चाहिए। ताहम क्या खुदा ने कहा था कि यरूशलेम का जलाल गारतगरों और तहकीर करने वालों के जरिए पोशीदा हो जाएगा? यरूशलेम का जलाल हरगिज नहीं छुपेगा। इसके बरक्स इसका नूर ज्यादा रोशन चमकेगा। खास चर्च मरकज के बालाखाना की तरह छोटी घरेलू कलीसिया था। बाप हमेशा मुनादी करते थे, सब कौमें और तमाम बाशिंदे आएंगे। वो नबूवतें देखते और हम पर उजागर करते थे कि नबूवतों के मुताबिक हमारे कलीसिया का मुकद्दर यूं पेशतर से तय है। जैसे कि ये नबूवत थी, समुंदर पार से सयून के कई खानदानी अराकीन कोरिया दौरे पर आए हैं ताकि आसमानी माँ यरूशलेम से मिलें। क्या वो नहीं आते? इसीलिए यशायाह बाब 60 में यह लिखा है, तेरे गारतगरों के बेटे तेरे सामने झुकते हुए आएंगे
और तेरे तहकीर करने वाले सब तेरे कदमों पर गिरेंगे और वो तेरा नाम सयून रखेंगे। 그리고 너를 일컬어서 시온이라稱하게 될 것이다. आइए हम आयत 20 पर जाएं। 다시 तेरा सूरज 내가 지지 फिर कभी ना 않는 ढलेगा 내 달이 और तेरे 물러가지 चांद को जवाल ना होगा, 여호와가 내 क्योंकि 영혼을 खुदावन तेरा अब्दी नूर होगा। और तेरे मातम के दिन उन्हें क्या होगा? वो खत्म हो जाएंगे। तुमने रंज, मातम, दर्द, दुख, तज़हीक और तजलील से भरी जिंदगी गुजारी है, ताहम मातम के ऐसे दिन खत्म हो जाएंगे। 슬픔의 그 날을 이어왔지만 이제는 그 슬픔의 날도 다 이제 마치게 될 것이다. हम आयत 21 से जारी रखें। और तेरे लोग सब के सब रास्तबाज होंगे, वो अब तक मुल्क के वारिस होंगे, यानी मेरी लगाई हुई शाख और मेरे दस्तकारी ठहरेंगे, ताकि मेरा जलाल जाहिर हो। सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे हकीर तुम क्या होगे? एक जबरदस्त कौम। मैं खुदावन ऐन वक्त पर यह सब कुछ जल्द करूंगा। हकीर हकीर नहीं रहेगा, बल्कि एक जबरदस्त कौम बन जाएगा। 강한 강국이 될 것이고 क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी तादाद बढ़ जाएगी? 그만큼 많아진다는 뜻 아니겠습니까? हम सयून के खानदानी अरकान की तादाद का मुआवजा जो बाप की जमीन पर होने के वक्त थी, उस तादाद से नहीं कर सकते जो हमारी अब है। 비교할 수가 없습니다. हम महसूस कर सकते हैं कि खुदा ने हमें ऐसा जलाली काम बख्शा है जिसका मुआवजा इब्तदाई दिनों से नहीं किया जा सकता। नबूवतों की मुखालफत नहीं की जा सकती। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं कि ईमान के साथ नबूवत के मुताबिक काम अंजाम दें। 진행하자는 것입니다. हम यरूशलेम के जलाल को चमकाना और फैलाना चाहिए। 예루살렘의 영광을 나타내야 되겠습니다. खुदा ने यरूशलेम को क़याम बख्शा और इस रोए जमीन पर मामूर महमूद किया। क्या उन्होंने नहीं किया? 세우셨다고 되어 있지 않습니까? हम यसाया की किताब बाब 62 से एक और नबूवत देखें। हम यसाया बाब 62 आयत 6 पर जाएं। ऐ यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं। गलतियों बाब 4 आयत 26 के मुताबिक यरूशलेम कौन है? वो हमारी माँ है। वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे। ऐ खुदावंद का जिक्र करने वालों, खामोश ना हो। और जब तक वो किसे कायम ना कर लें, यरूशलेम को कायम करके रोए जमीन पर वो उसे क्या करेंगे? महमूद ना बनाए, उसे आराम ना लेने दो। 뭘 받게 하신다고 했습니까? 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라고 했습니다. अगर ये नबूवत है तो ये यकीनन पूरी होगी। 피할 수 없는 예언입니다. कोई इसे रोक नहीं सकता। ये सब तकमील पाना चाहिए जैसे ये लिखा है। क्या खुदा ने हमें वाज़ेह तौर पर नहीं सिखाया कि जब वो रोए ज़मीन पर महमूद बन जाते हैं तो सबसे छोटा 1000 और हकीर तरीन एक जबरदस्त कौम बन जाएगा और हम दुम नहीं सर ठहरेंगे। 아침에 말씀이 계시지 않았습니까? अगरचे हम हकीरों कमजोर हैं, 하나님께서 खुदा अब से उनको एक जबरदस्त कौम बना रहे हैं। 그렇게 강성하게 지금 만들어 가고 계십니다. 강하게 सबसे छोटा 1000, 하시고 10,000 그 작은 자들이 और हजार बन रहा है। 많이 되고 천천만만을 이루는 खुदा के फर्जंदों की ऐसी बड़ी तादाद अब फौरन सयून को आ रही है। 지금 돌아오고 있는 은혜의 वाकई हम खुदा के फजल तले 역사 속에 तकमील के जमाना में रह रहे हैं। 하고 있더라는 것입니다. 자, 그렇다면 आगे हम देखें 이 예루살렘의 कि जिक्रिया नबी ने यरूशलेम के जलाल की नबूवत कैसे की थी। 스가랴 선지자는 또 어떻게 예언을 하셨는지 예언된 장면을 우리가 한번 살펴보시면서 हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि 나타내어도 अगरचे मैंने यरूशलेम के जलाल का ऐलान किया 귀를 잘 열지 पर लोगों ने नहीं सुना था। 그렇게 우리가 생각할 필요 없습니다. चूंकि नबूवत यकीनन पूरी होगी, हमें यरूशलेम के जलाल की मुनादी करनी चाहिए, खा वो सुने या ना सुने। हम जिक्रिया बाब 14 खोलें। आए हम इकट्ठे जिक्रिया बाब 14 आयत 7 की तालीमात पर एक नजर डालें। पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज आबे हयात कहां से जारी होगा? यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहरे मशरिक की तरफ बहेगा और आधा बहरे मगरिब की तरफ। गर्मी सर्दी में जारी रहेगा। खुदा ने आबे हयात के मंबा के बारे में क्या नबूवत की थी? खुदा ने वाज़ेह नबूवत की थी कि यरूशलेम आबे हयात का मंबा है।
예루살렘 गलतियों बाब 4 आयत 26 के मुताबिक 누구로 यरूशलेम किसको जाहिर करता है? 예, 위에 मगर 있는 आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। 말씀을 주셨는데 ये नबूवत है कि जिंदगी का हर लफ्ज जो यरूशलेम से आता है आबे हयात बन जाएगा, जो सारी दुनिया को बचाएगा। 큰 역할을 하게 될 것이라고 예언하고 있습니다. हम हिस्केल बाब 47 खोलें। आइए हम हिस्केल बाब 47 आयत 1 पर एक नजर डालें। फिर वो मुझे हैकल के दरवाजा पर वापस लाया और क्या देखता हूं कि हैकल के आस्ताने के नीचे से पानी, यहाँ हैकल का मतलब यरूशलेम हैकल है, मशरिक की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरिक की तरफ था और पानी हैकल की दाहिनी तरफ के नीचे से मज़बा की जुनूबी जानिब से बहता था। तब वो मुझे शुमाली फाटक की राह से बाहर लाया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरिक रुया फाटक पर। और क्या देखता हूँ कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है और उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी मशरिक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में से चलाया और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी घुटनों तक था। फिर उसने 1000 और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी कमर तक था। आयत 5। फिर उसने 1000 और नापा और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जा को पहुंच गया और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना मुमकिन ना था। इस आयत में यरूशलेम से क्या निकलता है? जिक्रिया बाब 14 आयत 8 में कहां से आबे हयात जारी है? ये यरूशलेम से जारी है। यहां यह लिखा है कि पानी यरूशलेम हैकल से निकल रहा है, जो ऐसा दरिया बन जाता है जिसे अबूर करना मुश्किल है, यानी एक दरिया जिसका पानी चढ़कर तैरने के दर्जा को पहुंच गया हो। ये कौन सा दरिया है? चूंकि वहां आबे हयात बहता है, क्या ये जिंदगी के पानी का दरिया नहीं है? हम इस बारे में नबूवत देखना जारी रखें कि कैसे आबे हयात के दरिया से सारी दुनिया बदल जाएगी। आयत 6। और उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, क्या तूने ये देखा? तब वो मुझे लाया और दरिया के किनारे पर वापस पहुंचाया। और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूं कि दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। आयत 8। तब उसने मुझे फरमाया कि यह पानी मशरिकी इलाका की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समुद्र में जा मिलता है, और समुद्र में मिलते ही उसके पानी को यह कैसा किया जाएगा? शीरीन कर देगा। यरूशलेम हैकल से बहकर निकलने वाला पानी एक दरिया बन गया। जब आबे हयात का दरिया समुद्र में जा मिलता है तो नमकजार शीरीन बन जाता है, समुद्र शीरीन हो जाता है। मुकाशफा बाब 17 आयत 15 के मुताबिक समुद्र इंसानी मुआशरे को जाहिर करता है। यरूशलेम से बहने वाला आबे हयात का दरिया इंसानी मुआशरे में जाता है और उन्हें बचाता है। यह शानदार काम वकूअ में आएगा। हम आयत 9 से जारी रखें। और यूं होगा कि जहां कहीं यह दरिया पहुंचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा। ये किस किस्म का दरिया है? ये आबे हयात का दरिया है। जहां कहीं ये आबे हयात का दरिया पहुंचेगा, वहां जानदारों के साथ क्या होगा? वो जिंदा रहेंगे और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वो शीरीन हो गया। बस जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, दूसरे अल्फाज में जहां खुदा के कलाम का आबे हयात पहुंचेगा, क्या होगा? जिंदगी बख्शेगा। हमें किसी भी चीज से ज्यादा नबूवतों पर इत्काद रखना चाहिए। हमें इत्काद रखना चाहिए कि जब हम आसमानी माँ यरूशलेम के जलाल की मुनादी दुनिया के सब लोगों को करें तो ये काम होगा। आप सब, हम दुनियावी मज़ाहर को देखने के बजाय खुदा की नबूवतों पर यकीन रखें। अगर हम नबूवत पर यकीन रखें तो हर चीज नबूवत के मुताबिक पूरी होगी। हम आयत 10 से पढ़ें। और यूं होगा
कि माहीगीर उसके किनारे खड़े रहेंगे। ऐन जद्दी से ऐन अजलीम तक जाल बिछाने की जगह होगी। 치는 곳이 될 것이라. उसकी मछलियां अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बड़े समुद्र की मछलियों की मानन कसरत से होंगी, 심이 많은 लेकिन उसकी कीच की जगहें और दलदलें शीरी ना की जाएंगी, वो नमकजार ही रहेंगी। और दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और जिनके मेवे कभी माकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए मेवे लाएंगे, क्योंकि उनका पानी ये कहां से जारी है? मकदिस में से जारी है। 성소로 말미암아 나옴이라고 했습니다. पानी मकदिस में से जारी है और उनके मेवे खाने के लिए और उनके पत्ते दवा के लिए होंगे। हिस्कियल नबी के वसीला दर्ज यकसा नबुवत मुकाशफा बाब 22 में भी दोहराई गई है। यह शानदार है। हम मुकाशफा बाब 22 आयत 1 खोल लें। हम मुकाशफा बाब 22 आयत 1 से पढ़ें। फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ एक दरिया दिखाया। फरिश्ते ने किस किस्म का दरिया दिखाया था? हिस्कियल बाब 47 में आबे हयात से क्या बना था? आबे हयात का दरिया। फिर उसने बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बरा के तख्त से निकलकर, हम आयत 2 से देखें, उस शहर की सड़क के बीच में बहता था और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था। हिस्कियल की किताब में यकसा मंजर दर्ज है और दरिया के दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे। यहाँ जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। आयत 3, और फिर लानत ना होगी और खुदा और बरा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा। और वो क्या करेंगे? अब्दुल-आबाद बादशाही करेंगे। हिस्कियल बाब 47 में यकसा अल्फाज की नबुवत यहाँ दोहराई गई है। यहाँ जो अहम है वो आबे हयात का मंबा है। यह लिखा है कि यह खुदा और बरा के तख्त से निकलकर बहता है। जिक्रिया बाब 14 आयत 8 में यह लिखा है कि यह यरूशलेम से जारी है। आइए हम यिर्मयाह बाब 3 आयत 17 खोलने से देखें कि कौन खुदा का तख्त है। 17절의 말씀 함께 보겠습니다. बाब 3 आयत 17 में यह कहा गया है, उस वक्त यरूशलेम किसका तख्त है? खुदावंद का तख्त कहलाएगा और उसमें यानी यरूशलेम में सब कौमें खुदावंद के नाम से वो क्या करेंगी? जमा होंगी और वो फिर अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी ना करेंगे। उन अयाम यहूदा का घराना इस्राएल के घराने के साथ चलेगा। वो मिलकर शुमाल के मुल्क में से उस मुल्क में जिससे मैंने तुम्हारे बाप दादा को मिरास में दिया आएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि यरूशलेम खुदावंद का तख्त है। आबे हयात जो खुदावंद के तख्त से निकलकर बहता है एक बड़ा दरिया बन जाता है। वार पार जिंदगी के दरख्त हैं जो हर महीने फल देते हैं और इसके पत्ते कौमों की शिफा के लिए हैं। आबे हयात पाने वाले क्या करेंगे? वो आसमान की बादशाही में अब्दुल-आबाद बादशाही करेंगे। क्या इसीलिए रूह और दुल्हन जो कि खुदा बाप और खुदा माँ है ऐलान नहीं कर रहे कि आओ और आबे हयात लो? जैसे कि ये मुकाशफा बाब 22 आयत 5 में लिखा है, वो जो आबे हयात पाते हैं अब्दुल-आबाद बादशाही के जलाल में दाखिल हो सकते हैं। यह खुदा की मर्जी है जिसकी नबुवत किताब मुक़द्दस में की गई है। अगर हमारा ईमान ना तो खुदा बाप पर हो और ना खुदा माँ पर, अगर यरूशलेम का जलाल सारी दुनिया पर जाहिर ना हो और ना इसकी मुनादी की जाए, और अगर हम यरूशलेम से सच्चाई के पुरफजल कलमात ना पाएं, तो हम आबे हयात हासिल नहीं कर सकते।
생명수를 받지 못하는 자들이요. अगर हम आबे हयात हासिल ना करें तो हम हरगिज आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते कि वहां बादशाही करें। 영원한 천국에 들어갈 수 없는 사람들이라는 의미가 되지 않겠습니까? 오늘 आज 하나님께서 खुदा हमें ये नबूवतें दिखाते हैं। 예언들 हम शायद सोचें कि हम सिर्फ सब्बत के दिन और फसा के बारे में सीख रहे हैं, मगर इनमें कई नबूवतें मौजूद हैं। 하나님의 많은 예언들이 담겨 있습니다. इस जमीन पर सब्बत के दिन से खुदा ने आसमान में सच्चे अब्दी आराम की नबूवत की थी। 이 땅에 क्या उन्होंने हमें नबूवतों से इस बारे में नहीं सिखाया था? 상의 실제적인 안식에 대한 것을 또 예언 가운데 나타내 주고 계시지 않습니까? फसा पर भी यही सादिक आता है। खुदा ने नबूवतों के मुताबिक हर चीज को खल किया और तकमील तक पहुंचाया है। इसके बारे में सोचते हुए हमें खुदा बाप जो मन की हकीकत है को जाहिर करना और आसमानी माँ यरूशलेम के जलाल के नूर को मुनव्वर करना चाहिए। 그 영광의 빛을 만민들에게 자꾸만 나타내시고 드러냈을 때 तो 세계 फिर 열방과 सब कौमों और सलातीन से लोग क्या करेंगे? 어떻게 한다고요? 그 वो सब 빛을 नूर 보고 की तजल्ली में आएंगे 빛대로 다 और देखेंगे। 나오게 된다고 했습니다. 그 जब 빛이 तक नूर रोशन ना 반드시 चमके वो नूर में नहीं आ 나올 수 सकते। 없습니다. 우리는 हम सिर्फ इसके बारे में ना सोचें जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, बल्कि नबूवतों पर ईमान रखें। 생각하지 마시고 예언을 믿읍시다. हर चीज नबूवतों के मुताबिक तकमील पाएगी। यशवा के जमाने में एक यकसा तारीख है। यरीहो शहर खुदा की कुव्वत से गिरा था। ये एक बड़ी रुकावट थी जो इसराइलियों को मुल्क कनान में दाखिल होने से रोक रही थी। यशवा ने ऐलान किया, लानत उस पर जो यरीहो शहर फिर बनाने का बेड़ा उठाता है। अपने पहलौठे बेटे केव्स वो इसकी बुनियाद रखेगा और अपने सबसे छोटे बेटे केव्स वो इस शहर को मुकम्मल करके इसके दरवाजे लगाएगा। उसने यूं लानत की थी। ये उसकी पुख्ता मर्जी थी कि यरीहो शहर आइंदा कभी ना बनाया जाएगा। ताहम 500 बरस बाद एक हियल नामी आदमी ने यरीहो शहर फिर तामीर किया। हियल ने तामीर शुरू की और अपने पहलौठे बेटे अबीराम से कीमत अदा करके इसकी बुनियाद रखी। 비람을 이제 읽게 되었습니다. 그 기초를 놓을 때 그런 일이 일어났습니다. उसने तामीर मुकम्मल करने के बाद अपने सबसे छोटे बेटे सखोब से कीमत अदा करके दरवाजे लगाए। 막내 아들인 서굽을 읽게 되었습니다. 그 500년 खुदा ने ऐन वैसे ही नबूवत पूरी की 하나님께서 जैसे ये 500 बरस कबल की गई थी। 성취되게 하시는데 तो फिर आखिरी दिनों के बारे में यशायाह की नबूवतों के बारे में क्या ख्याल है? 이 예언들이 आपके ख्याल से क्या वो उन्हें पूरा नहीं करते? ये खुदा बाप की मर्जी है। 예루살렘 मैंने खुद यरूशलेम को जाहिर करके इसे कायम किया ताकि इसका जलाल सब लोगों में फैलाया जाए 그래서 내가 और इसे जमीन पर महमूद बनाया जाए। 나타내고 क्या बाप हमें अपनी मर्जी से आगाह नहीं कर रहे? हम याद रखें कि किताब मुक़द्दस की नबूवतें हरगिज किसी आदमी की तावील से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से हैं। 만들어진 것이라는 것을 आए हम नबूवत के मुताबिक चलें। 그 예언의 뜻을 그대로 또 받들어서 हम आसमानी माँ की बख्शी तालीमात को गहराई से अपने दिलों पर कंधा करें और उन पर अमल करें 또 아로새기시고 ताकि हम सारी दुनिया का भला करें और उनकी रहनुमाई आसमान की बादशाही को करें। 온 세계 मो든 사람들에게 천국을 안길 수 있는 여러분 इससे मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। 말씀 आपका बहुत शुक्रिया।